शिक्षा के मंदिर में छात्रों से भेदभाव। स्कूल मैनेजमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में लगा रहा है सेंध। जाति विशेष को लेकर छात्रा को स्कूल से निकाला। कुछ छात्राओं ने पीने का पानी से धो लिया था मुंह। एक छात्रा को ही अध्यापिकाओं ने किया प्रताड़ित। जाति विशेष को लेकर अध्यापिका ने लगाई छात्रा में जमकर मार। विद्यालय डायरेक्टर ने दूसरे दिन छात्रा के परिजनों को बुलाकर दे दी छात्रा की टीसी। बोले, आप जाति विशेष से हम आपकी लड़की को नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर पहले पता लगता तो एडमिशन नहीं लेते। अचानक विद्यालय से निकालने पर छात्रा और परिजन सदमे में। छात्रा की तबीयत हुई खराब। परिजनों ने विद्यालय मैनेजमेंट पर लगाए गंभीर आरोप। पीड़ित छात्रा कक्षा 9 की छात्रा। मामला शाहगंज के न्यू गोविंद नगर सिम्बोजिया स्कूल का। इस विद्यालय पर पहले भी लग चुके हैं गंभीर आरोप। मेरी बच्ची को परसों पानी की छींटों पे मारा गया था। जो मैं कंप्लेन कर, मेरी बच्ची बहुत डिप्रेशन में थी। स्कूल में घर पे आके बहुत रो रही थी। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसकी सारी फ्रेंड्स आकर के उसको समझा रही थी मत रो। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैम आंटी मेरी आप एलिश के साथ में इतनी बदतमीजी की है, वो तब से रोए जा रही है, चुप नहीं कर रही है। शाम को वो चक्कर आके उसको चक्कर आ रहा है, सर में दर्द, मैं डॉक्टर के यहाँ मिलेगी। डॉक्टर ने कहा इसको 1-2 दिन रिलैक्स करो, स्कूल मत भेजो, ये रिलैक्स हो जाइए फिर भेजिएगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैं उस बच्ची को फिर ले आई कल रात को। कल सुबह मैं स्कूल में आई, प्रिंसिपल से बात करने, मैडम आप कोई बात नहीं, आपने मेरी बच्ची को चुटिया पकड़ के कॉरिडोर में खींचती हुई लाई, मारा, कोई बात नहीं, पर ऐसे 6 बच्चियां और धो रही थी। आप सबके साथ व्यवहार एक सा करती। आप टीचर है, मार सकती है, गार्जियन है, हमारी बात आप गार्जियन आती है। बोले आपकी बच्ची झूठ बोल रही है, उसे किसने मारा नहीं। मैंने कहा मैम आप सीसीटीवी कैमरे चेक करा लीजिए। अगर नहीं मारा मैं अपनी बच्ची को, मैं गलती एक्सेप्ट सकता हूँ कि नहीं, हम आप तुम्हारे लिए यही बैठे हैं कि सीसीटीवी कैमरा का और तुम हिमायत लेके आ गए अपनी बच्ची की करे वो करे। मैं कोई बात नहीं मैम, मैं वहाँ से चुप हो गई क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मुझे अपनी बच्ची पढ़ानी है। 9th उसका साल बेकार जाता है, उसका 10th आने वाला है। प्लस आज मेरे पास सुबह फोन आता है 10 बजे कि आपको डायरेक्टर साहब ने बुलाया। मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। मैं गई, आई, जैसे आई तो सारे पेपर्स उसके डॉक्यूमेंट बना के मुझे हाथ में दे रहे हैं कि हम आपकी बच्ची स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे किसी भी केस पे। मैं सर रीजन डायरेक्टर साहब GS राणा साहब ने। मैंने कहा सर मैं एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ हम्बली, क्या मुझे ये बताइए क्यों नहीं पढ़ाएंगे? मैं फीस नहीं देती, कुछ नहीं करते, क्या मेरी कंप्लेंट पे मेरी बच्ची को निकाल दिया जाएगा? 6 महीने पढ़ाने के बाद में ये कौन सा स्कूल का रूल है? मोदी जी योगी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या ये हम इस तरीके से बेटी पढ़ाएंगे? हम लोग मुंह मांगे 3-4 हज़ार रुपये फीस दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद में जब मर्जी आएगी प्रशासन के स्कूल वालों की टीस निकाल के हाथ में पकड़ा देंगे। मेरी बच्ची इतनी डिप्रेशन में जा रही है, रो रही है, मम्मी मेरा साल बर्बाद हो जाएगा, साल बर्बाद हो जाएगा, मैं क्या करूँ बताइए आप मुझे। मैं ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को हम कहाँ सुरक्षित महसूस करें? बोला ऐसे प्रिंसिपल ने बोला हमें नहीं पता था कि आपकी बच्ची मुसलमान है, तो मैं एडमिशन ही नहीं कराता। आपको 6 महीने बाद अब दिखाई दे रही हो मेरी बच्ची मुसलमान है, उससे पहले क्या नहीं दिखाई दी थी? लड़के पानी से मुंह धोने के लिए रोका गया। उसके बाद बच्चे टीचर वहां से निकल रही थी तो टीचर ने टोका कि भाई चिलर के पानी से मुंह नहीं धो, वाशरूम पर धो लो। बस इसी बात को लेके टीचर और बच्चों के उसमें कुछ गलत फहमी सी हो गई कि भाई ये जो है टीचर ने ऐसे क्यों बोला। इस वजह से पेरेंट्स आ गए। पेरेंट्स को मैंने समझाया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्कूल अच्छा नहीं है, बच्चे को क्यों डांटा, इसके लिए तो बच्चे को कहा जाएगा कि भाई चिलर के पानी को खराब मत करो। खैर उसके बाद जो है उन्होंने उनसे ये कहा गया मैं कि देखो टीचर्स को उन्होंने जो भी कुछ कहा होगा मैं उसमें नहीं जाता। तो मैंने कहा मैंने कि टीचर्स के साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं होगा तो बच्चा कैसे पढ़ेगा यहाँ। तो मैंने कि टीचर्स के साथ आप लोगों का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। खैर वो गलतफहमी थी, वो दूर हो गई और सब ठीक है, बच्चा यहीं पढ़ेगा और पेरेंट्स जो है कोऑपरेट करें। आज स्कूल से फ़ोन आता है कि आप एलिस के फादर बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं आप एलिस की मम्मी को जो है स्कूल में भेजिए, डायरेक्टर साहब उनसे बात करना चाहते हैं। मैंने उनसे ये बोला मेरी मिसेज की तबीयत ख़राब है, अभी वो अभी आज नहीं आ पाएंगी और मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं जानते, कल तो वो आई थी, वो ठीक थी, आज तबीयत ख़राब कैसे हो गई? फिर भी मैंने इनको बोला तो आप स्कूल में होके आओ, देख के आओ। जब ये मेरे स्कूल में जब यहाँ पर ये आई तो इनके सामने जो है उठा के टीसी दे दी गई। इन्होंने ये पूछा वहाँ पर 6 बच्चियाँ खड़ी थी, 6 बच्चियों को क्यों नहीं मारा गया, एक ही को क्यों मारा गया? तो मैडम से हमने नहीं मारा मैडम बोल रही है हमने नहीं मारा। उसके बाद में जब उन्होंने बात करी तो उन्होंने ये कहा ये आपकी बच्ची है, मुझे नहीं मालूम थी ये मुसलमान की बच्ची है, अगर पता होती मैं एडमिशन ही नहीं करा था। उसकी वजह ये है कि ये मोनिका नाथ खान है, मोहम्मद साहब मैं मुसलमान समाज हूँ, मैं हिंदू समाज की हूँ, मैं दोनों राम और रहीम को मानने वाली हूँ, मैं कोई फर्क नहीं करती। लेकिन स्कूल का मैं तो ये मंदिर शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा के मंदिर में भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर से मारा गया कि वो लड़की मुसलमान थी,
किस बात पे उसको मारा गया?